आपको स्टॉक खरीदना है लेकिन आपको पता नहीं कि उसका जो बाइंग प्राइस है वो महंगा है या सस्ता। एक तरीका है उस स्टॉक के चार्ट को देख लो और अगर उसका 52 वीक हाई पर नहीं है तो फिर उसमें स्कोप है। ऐसे देखते हो ना आप, पर ये पूर्णतः गलत है। सिर्फ उसके प्राइस को देख के अनुमान लगाना असंभव है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे वो स्टॉक का करंट प्राइस जो है वो महंगा है या सस्ता ये आप जान सकोगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो चलिए देखते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब भी हम किसी स्टॉक का प्राइस गूगल करते हैं तो वहां पर बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर टाइटन का शेयर लिया, इसमें बहुत सारे नंबर्स है जैसे कि ओपन, हाई, लो, लेकिन वहां पर एक और नंबर है जिसके पहले लिखा हुआ है पीई रेशियो और मैं चाहता हूं कि आप उस पर फोकस करिए। अब ये जो पीई रेशियो है वो कीमत है जो आप कंपनी की कमाई के संबंध में स्टॉक के लिए दे रहे हो। अब एक कदम पीछे आके ये देखते हैं कि स्टॉक में मल्टीपल्स और रेशियोज काम कैसे करते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हो, वहां पर 3 पेप्सी की बोतल रखी हुई है। पहले आपको 750 ml मिल रही है 40 रुपए में, दूसरी आपको मिलती है 1.25 लीटर की 60 रुपए में और दूसरी 2.25 लीटर की आपको मिलती है 90 रुपए में। अब इसमें से कौन सी सस्ती और कौन सी महंगी ये आप कैसे तय करोगे? आप यही देखोगे कि 1 रुपए में आपको कितनी ml पेप्सी मिल रही है। अब इस केस के अंदर जो पहली बोतल है 750 ml की, उसके अंदर आपको 1 रुपए में 18.83 ml पेप्सी मिली। जो दूसरी बोतल है उसमें आपको 20.83 ml पेप्सी मिली और जो तीसरी बोतल है उसके अंदर आपको 25 ml पेप्सी मिल रही है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जो 2.25 लीटर की बोतल है 90 रुपए की, वो सबसे सस्ती पेप्सी मिल रही है। और इसी तरीके से मल्टीपल्स काम करते हैं स्टॉक के अंदर भी। वैसे तो स्टॉक्स के अंदर काफी सारे मल्टीपल्स होते हैं पर जो पी रेशियो है वो सबसे आसान है। अब मान लीजिए बी किफायती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो लास्ट ईयर की इनकम है वो है 10 करोड़ रुपए और उनके 2 करोड़ शेयर मार्केट में, तो अर्निंग पर शेयर हुआ 5 और बी किफायती प्राइवेट लिमिटेड का जो करंट शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 200 के ऊपर। उसका जो पी रेशियो है वो 40 गुना है। इसका मतलब है लोग जो है वो 40 गुना ज्यादा दे रहे हैं अपने अर्निंग से बी किफायती का हिस्सा बनने के लिए। और ये जो 40 गुना पी मैंने आपको बोला वो ट्रेलिंग पी है क्योंकि इसको हमने लास्ट ईयर की अर्निंग से कैलकुलेट किया और मार्केट हमेशा ये देख के कैलकुलेट करती है कि फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है। तो हमें बी किफायती का फॉरवर्ड पी ढूंढना पड़ेगा। अब मान लीजिए बी किफायती अगले साल कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है जिससे उसकी जो नेट इनकम है वो 10 करोड़ से 20 करोड़ हो जाएगी और आपको ये खबर सारे एनालिस्ट रिपोर्ट में भी मिल जाती है। तो बी किफायती का जो फॉरवर्ड पी है वो 20 गुना हो गया। पर अब इस 20 गुना का मतलब क्या है? ये नॉर्मल है, ये कम है, ये बहुत ज्यादा है? पर एक तरीका है जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हो। ये जो फॉरवर्ड पी है इसकी तुलना आपको करनी पड़ेगी बी किफायती के 10 साल के एवरेज पी से। अब मान लीजिए बी किफायती का जो एवरेज 10 साल का पी है वो 26 गुना है और फॉरवर्ड पी है सिर्फ 20 गुना। इसका मतलब फिलहाल ये कम है लेकिन कुछ ही समय बाद ये अपने एवरेज पी के आसपास आ जाए। पर ये हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब हमने ये तो देख लिया कि जो फॉरवर्ड पी है वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज पी से कम चल रहा है और हमें ये भी देखना होगा कि अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में ये पी कैसा चल रहा है। अब मान लो कि बी किफायती के 2 कॉम्पिटिटर्स है, शेड फाइनेंस और थ्रेड फाइनेंस। शेड फाइनेंस का जो फॉरवर्ड पी है वो है 18 गुना और थ्रेड फाइनेंस का जो फॉरवर्ड पी है वो है 14 गुना और इन दोनों कॉम्पिटिटर्स का जो फॉरवर्ड पी है वो है 16 गुना और बी किफायती का फॉरवर्ड पी है 26 गुना। पर अब आप लोग बोलोगे ये तो प्रॉब्लम हो गया, बी किफायती का जो पी है वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी कम है और अपने कॉम्पिटिटर के एवरेज से काफी ज्यादा है। तो हमें इसको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या फिर होल्ड पर रखना चाहिए? अब दुर्भाग्य से पी रेशियो यहाँ पर मदद करना बंद कर देता है। अब यहाँ पर आपको पीयर्स की तुलना में कंपनी के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर अपने कॉम्पिटिटर्स ट्रेड फाइनेंस और थ्रेड फाइनेंस की तुलना में बी किफायती अच्छे खासे स्पीड से ग्रो कर रहा है और वो भी बिना ज्यादा पैसा खर्च करे, तो मान लो उसका पी अगर ज्यादा भी है तब भी इसको खरीदना ठीक रहे। अब इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बी किफायती का कोर बिजनेस मॉडल क्या है। मान लीजिए बी किफायती का जो मॉडल है वो ओपन एआई पर आधारित, जिसका कि मार्केट में काफी बोलबाला है। तो ऐसे में अगर उसका पी ज्यादा भी हुआ तब भी उसको खरीद सकते हैं। पर अगर ये ओपन एआई की हवा एकदम से चली गई तो बी किफायती का जो स्टॉक प्राइस है वो एकदम से नीचे आ जाएगा और फिर उसको खरीदने में कोई भी सेंस नहीं बनता। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो पी मल्टीपल्स है ये आपको एक रफ एस्टिमेट देते कि स्टॉक कहां पर है। उसके बाद आपको अपना दिमाग लगा के कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना पड़ता है ताकि आपको पूरा पिक्चर समझ में आए। तो अगली बार से जब भी आप किसी कंपनी को देखेंगे लो पी रेशियो के साथ तो आपने आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि इसका पी रेशियो क्यों कम है, या फिर आप ऐसे कंपनियों के साथ फंस जाओगे जिनका पीई भी लो है और क्वालिटी भी लो है। और हम लोग डेफिनेटली ये नहीं चाहते कि हमारे पोर्टफोलियो के साथ ऐसा हो। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।